जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुझसे भी किसी ने कमेंट करके पूछा है कि गुरुदेव ये बताइए कि जो हम मंत्र जाप करते हैं या फिर हवन करते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा होता है, मंत्र जाप होता है या हवन होता है। तो देखिए, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में है क्या कि अगर हम मंत्र जाप करते हैं तो हमें उसका फल ज़्यादा मिलता है या फिर हम हवन करते हैं उसका फल ज़्यादा मिलता है। तो देखिए, वीडियो को आप पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं और पूरी जानकारी उनको मिल ही नहीं पाती है। उसके बाद फिर वो कमेंट करते हैं, जी इसका क्या अर्थ होगा, या फिर इस बात को समझने के लिए पूरी वीडियो को देखें तो अच्छा रहेगा। तो देखिए, जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप करते वक्त जब हमारी ऊर्जा या फिर हमारे जो हम जो मंत्र के जो शब्द हैं उन शब्दों का उच्चारण करते हैं, वो शब्द तरंग के रूप में उस देवता तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो जब वो उस देवता से टकरा करके वापस आते हैं उसी तरंग के रूप में, तो उस देवता की या देवी की जो भी शक्ति है, उसकी जो शक्ति उसके साथ संजो करके लाते हैं और वो वापस हमारे शरीर से टकराते हैं, जिनकी की शक्ति हमें बराबर मिलती रहती है। और यही कारण होता है कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो जैसे जैसे हम ज़्यादा मंत्र जाप करते रहेंगे तो वैसे वैसे ही हमारे मंत्र जाप के कारण हमारे अंदर शक्ति बढ़ती रहेगी और उस मंत्र की भी पावर बढ़ती रहेगी। इसका यही कारण होता है। अब बात आती है कि भाई, जो हम हवन करते हैं, हवन करने में और मंत्र जाप करने में कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली है। तो पूरी तरीके से विवेचना इसकी जो करी जाएगी वो इस तरीके से करी जाएगी कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो केवल हम मंत्रों का जाप ही करते हैं, उसमें हम देवता को कुछ भी खाने के लिए या पीने के लिए थोड़ा भोग लगा दिया, वो सब कुछ चीज़ें हम चढ़ाते हैं। लेकिन मंत्र जाप में क्या होता है कि मंत्र जाप में केवल मंत्र ही जाप ही किया जाएगा, ना कि देवता को कुछ दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारा सिर्फ भाव होता है उसमें। अब जब दूसरा हम हवन करने बैठते हैं तो हवन में क्या होता है कि जो हमने मंत्र जाप किया है, जैसे कि हमने 1 लाख मंत्रों का जाप कर लिया, तो उसका दशांश हवन करने के लिए बोला जाता है। होता क्या कि जो हमने मंत्र जाप किया है और जब हम फिर हवन करने बैठते हैं तो जब हम पूरा मंत्र बोल करके लास्ट में स्वाहा बोलते हैं, तो जो स्वाहा जो है, जब हम स्वाहा बोलते हैं तो अग्नि में जो भी सामग्री है हमारी उसको समर्पित करते हैं। तो उस वक्त क्या होता है कि जो दैव्य शक्ति है, स्वाहा बोलने पर उसका मुख खुलता है। कहते हैं ना कि जब हम मंत्र जाप करते हैं और स्वाहा बोलते हैं लास्ट में, तो उस शक्ति का मुख खुलता है। अब जब मुख खुलेगा, स्वाहा कहते ही मुख खुलेगा उसका, तो वो सामग्री सारी की सारी उसके अंदर जाती है और वो जो देवी या देवता जो भी है वो उस आपके भाव को और जो आपने समर्पित किया है उसको पा करके वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो इसलिए दोनों चीज़ एक दूसरे के पूरक हैं कि अब बिल्कुल ये भी नहीं चल सकता है कि भाई कहीं आप मंत्र जाप बिल्कुल मत करो और केवल हवन करो। ठीक है, अगर आप हवन करते हैं तो उसमें भी वही चीज़ है, और जब आप मंत्र जाप करते हैं तो उसमें भी वही चीज़ है। फर्क सिर्फ इतना होता है
कि जब हम मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप में केवल हमारी भाव या भावनात्मक जो शक्ति होती है वो काम करती है। तो अपनी अपनी जगह पर दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। अगर हम हवन, केवल हवन ही करते हैं, शक्ति तो हमें तब भी मिलती है, शक्ति हमको तब भी मिलती है, और मंत्र जाप करते हैं शक्ति हमको तब भी मिलती है। मंत्र हमारा तब भी सिद्ध होता है और मंत्र हमारा हवन करने में भी सिद्ध होता है। लेकिन अगर हम दोनों चीजों को मिला लें, भाई इसीलिए तो कहा जाता है कि आपने जो मंत्र जाप किया है उसका दशांश हवन करो, मार्जन करो, तर्पण करो, क्योंकि उन चीजों को करने से पावरफुल चीज मिलती है। जैसे कि हमने एक, कहते ना कि एक स्क्रू डाला है कहीं पर भी, एक जो स्क्रू होता है किसी चीज को कसने के लिए, स्क्रू मतलब कि पेच, और अगर हम उसमें डिबरी ना चढ़ाएं और उसको टाइट ना करें तो फिर वो रुकेगा कैसे। तो इसीलिए जो हमने मंत्र जाप किया है उसमें हवन, तर्पण, मार्जन, ये वैदिक मंत्रों के लिए होता है। जब हमने पूरी चीज को सर्किट से फिट कर दिया है तो वो अच्छी तरीके से चलेगी। अब अगर हमने केवल मंत्र जाप किया है, हवन ना करें, तो फिर तब भी वही चीज होगी कि भाई आपने पेच तो उसमें डाल दिया लेकिन स्क्रू टाइट नहीं किया। अब जब स्क्रू टाइट नहीं किया तो वो हिलेगा इधर उधर। तो वही चीज होती है कि आप जब मंत्र जाप करेंगे तो मंत्र जाप के साथ साथ हवन भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब बात आती है कि भाई ज्यादा पावरफुल कौन सा है, तो ज्यादा पावरफुल ना मंत्र जाप है और ना ही हवन है। अगर दोनों चीजें एक साथ करोगे तो तभी आपको फायदा होगा। अब खाली हवन करते रहोगे और मंत्र जाप नहीं करोगे तो साधना में जो सिद्धि आपको मिलती है टाइम आपको उतना ही लगेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है कि भाई आप हवन करेंगे तो आपको ज्यादा पावर मिलेगी, क्योंकि अगर आप हवन करते हैं तो आप कितना करेंगे, 1 माला, 2 माला, 5 माला, हद 10 माला कर लोगे, ठीक है। लेकिन जब आप मंत्र जाप करने बैठोगे तो 21 माला, 31 माला या फिर 51 माला, तो आप इस तरीके से मंत्र जाप करोगे, क्योंकि उसमें हवन करने में टाइम लगता है और उसमें टाइम इतना ज्यादा नहीं लगता, उसमें आप फटाफट मंत्रों का जाप करते रहते हैं। तो बात बराबर आती है वहीं पर, आपने जितना मंत्र जाप किया और हवन किया, हवन में भी आपको टाइम उतना ही लगा और मंत्र जाप में भी आपको टाइम उतना ही लगा। लेकिन दोनों चीजों को अगर आप मिलाएंगे तो आपकी उस चीज की पावर कई गुना बढ़ जाती है। तो इसलिए ना तो खाली मंत्र जाप करने से ही फायदा होता है और ना ही खाली हवन करने से फायदा होता है। कई बार ऐसा होता है, कई साधनाओं में तो ऐसा होता है कि आपको हवन करने की जरूरत ही नहीं है, देवता सीधा सामने प्रत्यक्ष उसी में आ जाते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, सिर्फ आपका मेन होता है आपका भाव जो है वो देवता के प्रति अच्छा होना चाहिए। अगर आप हवन कर रहे हैं और हवन में भी आपने ये सोच लिया कि मैंने तो इतने माला का हवन कर लिया, अब तो मेरा मंत्र बहुत पावरफुल हो जाएगा, यानी आपका अगर भाव नहीं है तो उसमें भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। मंत्र जाप आपने बहुत किया लेकिन आपका अगर भाव नहीं है तो आपने लाखों रुपए की सामग्री अगर चढ़ा दी ना साधना में तो वो भी व्यर्थ है। कहते ना कि अगर आपने दान दिया और दान आपने पूरे जगत में गा दिया, उसको गा के सबको बता दिया कि मैंने इतना दे दिया, मैंने इतना दे दिया, तो वो आपका दान दिया हुआ सब व्यर्थ है, क्योंकि आपके अंदर वो अहंकार पैदा हो गया। जब अहंकार किसी चीज में पैदा हो जाएगा तो आपका दिया हुआ सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से आप अगर हवन भी करते हैं तो उसमें भी अगर आपका भाव अच्छा है तो आपको फायदा उससे भी मिलेगा, और अगर आप मंत्र जाप करते हैं और अगर आपका भाव उसमें अच्छा है तो आपको उसमें भी फल मिलेगा। हवन करने की जरूरत नहीं है कि जरूरी है कि हवन किया जाए, कोई आवश्यकता नहीं है।
अगर तुम अप्सरा साधना करते हो, यक्षिणी साधना करते हो, कुछ लोग बोलते हैं कि जी हवन करो, भाई ठीक है आपकी मर्जी है, हवन करना चाहो हवन भी कर सकते हो, कोई प्रतिबंध तो है नहीं। लेकिन अगर ना भी करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल मंत्र जाप करोगे तब भी बात वही है, हवन करोगे तब भी बात वही है। मतलब मेरे कहने का ये है कि इसमें बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, सीधा सीधा आंसर है इसका कि ना तो हवन करने से ही कोई हवन जो है, हवन करोगे तो वो ज्यादा शक्तिशाली है, और ना ही मंत्र जाप शक्तिशाली है। अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, लेकिन अगर दोनों को मिला दोगे तो वास्तव में वो डबल शक्तिशाली हो जाएगा, ये निश्चित है। तो ऐसा ही होता है कि अगर साबर मंत्रों का आप जाप करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें भी वही चीज होती है कि आपने मंत्र जाप किया, मंत्र जाप के बाद में एक माला का हवन कर लिया तो वो और ज्यादा पावरफुल हो गया। मतलब कि आपने उस देवता का गुणगान किया, जिस देवता का ये देवी की आप पूजा कर रहे हो उसको पहले तुमने याद किया, फिर उसको तो आपने भरपेट भोजन करा दिया। समझ गए आप कि भरपेट आपने भोजन करा दिया उसको, तो वो बिल्कुल एकदम तृप्त हो गया और आपको उसने आशीर्वाद दे दिया। अब अगर आप खाली भोजन ही भोजन करवा रहे हो, उनको खाली भोजन ही भोजन करवा रहे हो और स्तुति आपने नहीं की है, तो फल आपको तब भी उतना ही मिलेगा जितना आपने मंत्र जाप किया है, उसी के बराबर उसको फल मिलेगा। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है कि ना तो आपको हवन करने से ही लगातार हवन करते रहोगे और मंत्र जाप नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा फल मिल जाएगा। आप मंत्र जाप करोगे, ध्यान लगाकर करोगे तो ऐसा भी नहीं है कि आपने मंत्र जाप किया और हवन ना किया तो तब भी फल नहीं मिलेगा, फल तब भी मिलेगा। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, लेकिन अगर दोनों को मिला लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल गया है और अब वीडियो भी मैं खत्म करने वाला हूं यहीं पर। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोले वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोले मैं परमहंस सद्गुरुदेव की जय।